अस्सलाम वालेकुम। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के टूर के लिए, वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए कब अनाउंस हो रही है, कितनी टीम्स अनाउंस हो रही हैं, किन किन प्लेयर्स की वापसी हो रही है, कौन से प्लेयर स्क्वाड में नहीं जा रहे हैं, इसकी जो पूरी डिटेल है वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। देखें, अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो T20 सीरीज़ है उसके लिए एक स्क्वाड होगा, और वही स्क्वाड जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज़ के लिए होगा वही पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज़ के लिए भी होगा। तो इन दोनों सीरीज के लिए तो एक स्क्वाड होगा, और इसके अलावा फिर एक जो पाकिस्तान की आगे सीरीज आनी है वेस्ट इंडीज से, ओडीआई सीरीज, उसके लिए होगा। तो ये एक ओडीआई स्क्वाड और एक T20 स्क्वाड, दो स्क्वाड अनाउंस किए जाएंगे। कल पाकिस्तान ये स्क्वाड अनाउंस कर देगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास टाइम भी कम है। स्क्वाड फाइनलाइज कर लिए गए हैं। आज 10 मुहर्रम की वजह से ये स्क्वाड अनाउंस नहीं किया जा रहा। मीडिया ऑफिस और बाकी सारी चीज़ें बंद होती हैं, तो पीसीबी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसकी भी छुट्टी है। तो कल ये टीम अपडेट की जाएगी, आप वो लोग देख लेंगे। इन दोनों टीमों में जो T20 टीम है उसमें जो पाकिस्तान की अभी बांग्लादेश से जो होम सीरीज हुई थी उसमें जो पाकिस्तान का स्क्वाड था, ऑलमोस्ट उसमें दो तब्दीलियों के साथ वही स्क्वाड होगा। ये दो तब्दीलियां, एक तो आप जानते हैं शादाब खान इंजर्ड हैं, उनका ऑपरेट हुआ है, सक्सेसफुल ऑपरेट उनका हो गया है, लेकिन उनके लिए कहा जा रहा है कि 3 महीने तकरीबन उनको चाहिए हैं इसके रिहैब के लिए। तो अभी वो एशिया कप तक, शायद एशिया कप भी नहीं खेलेंगे, तो बाहर हैं। उनकी जगह पे पाकिस्तान अब सुफियान मुकीम को लेके जाएगा बांग्लादेश में। मेहरान मुमताज भी कंटेंशन में थे, लेकिन सुफियान मुकीम जो कि लाइन में आगे हैं इसलिए उनको कंसीडर किया गया है, और पहले भी उनको शामिल ना करके उनके साथ ज्यादती की गई थी। फैंस का हमेशा से ये ख्याल है कि सुफियान मुकीम डिजर्व करते हैं, उन्हें होना चाहिए। तो अब फिर उनको शामिल किया गया है शादाब खान की जगह पर। शादाब खान एज ऑलराउंडर पहले खेल रहे थे, अब ये ऑलराउंडर वाली स्लॉट के लिए कोई ऑलराउंडर ऑप्शन दो इसमें शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान जो पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन है, जैसे सलमान अली आगा है या खुशदिल शाह है, इनके साथ ही जाएगा, इनको ही एज ऑलराउंडर यूज किया जाएगा। फ़हीम अशरफ एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जरूर है, लेकिन स्पिन बॉलिंग में कोई ऑलराउंडर पाकिस्तान ने चूज नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान को एक प्रॉपर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर लेना चाहिए। आगे एशिया कप यूएई में हो रहा है, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज वहां पे हो रही है, वेस्ट इंडीज में भी स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। तो कॉम्बिनेशन के लिए शायद हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को इन कंडीशन में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं कर पाएंगे। हमें वहाँ पे एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए होगा। उसके लिए मोहम्मद नवाज को कैंप में बुलाया तो गया है, लेकिन अभी नवाज की जो रिसेंट फॉर्म है उससे लगता नहीं है कि वो स्क्वाड में शामिल होंगे। इसी तरह बॉलिंग में नसीम शाह और वसीम जूनियर दोनों इंजर्ड हुए थे पिछली सीरीज़ में। नसीम शाह को बाद में एक मैच खिला के बाहर कर दिया गया था, और वसीम जूनियर का तो वैसे ही रिप्लेसमेंट ले ली गई थी अब्बास अफरीदी। तो उनके बारे में भी ये है कि अब उनको वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज़ है उसमें शामिल किया जाएगा। T20 सीरीज़ में बांग्लादेश में भी वो नहीं होंगे, और T20 सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ में भी वो नहीं होंगे। वजह यह है कि वो रिहैब तो कर चुके हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक तो टीम मैनेजमेंट को T20s में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है, नए बॉलर अली रज़ा को ट्राई करना चाह रहे हैं, अब्बास अफरीदी को मौका देना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा प्लेयर पूल डेवलप हो सके। हारिस रऊफ़ अलबत्ता सीनियर बॉलर्स में होंगे, हसन अली सीनियर बॉलर्स में होंगे, फ़हीम अशरफ होंगे। तो इसलिए वसीम जूनियर को और नसीम को वेस्ट इंडीज़ के ओडीआईज़ में शामिल करने का मकसद यही है कि थोड़ा सा उनको और टाइम भी मिल जाएगा, और चलें ओडीआईज़ में लॉन्गर फॉर्मेट है तो वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस भी काम आ जाएगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं ये दोनों भी अब ओडीआई स्क्वाड में वापसी इनकी होगी। T20s में तो इनको शामिल नहीं किया जा रहा। ओडीआईज़ पहले भी खेलते हैं, ओडीआईज़ के लिए वो सूटेबल भी हैं दोनों प्लेयर। बाबर आजम ओडीआईज़ के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, रिजवान भी ओडीआईज़ में अच्छा खेल लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनके बारे में ये था कि शायद वो बांग्लादेश वाले जो T20s हैं उनमें उनकी वापसी हो जाएगी, पहले ये खबरें थी, लेकिन अब यही है कि नहीं, वो उनकी वापसी इसमें नहीं हो रही। उनको भी ओडीआई सीरीज़ में जो वेस्ट इंडीज़ वाली होगी उसमें लिया जाएगा। तो सारे प्लेयर्स को चांस मिल जाएगा, कुछ T20s में मिल जाएंगे, कुछ को ओडीआईज़ में मिल जाएगा। T20s में क्योंकि थोड़ी नई टीम बनाने की कोशिश की जा रही है तो उसमें ज़्यादा नए चेहरे नज़र आएंगे। ओडीआईज़ में जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो आ जाएंगे, ताकि एक ओवरऑल अच्छा मिक्स बन जाए कि सारे प्लेयर्स खेल रहे हों पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट, और उसमें अगर फिर कोई 11th आवर पे कोई सीनियर प्लेयर अगर T20 में भी लाया जाए तो एटलीस्ट वो अपने ओडीआईज़ की हद तक वो फॉर्म में हो और रिदम में हो।